बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 9th क्लास फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत अहम है, बहुत रिपीटेड हैं, बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ 10 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आप सिर्फ इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को याद करें, अच्छे तरीके से इनको देखें। आसान से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी आसानी से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो मसला पेश आता है, प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही होती है। तो आप इंशाअल्लाह ताला इन लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी से अटैम्प्ट करें, प्रिपेयर करें। आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपकी पेपर पे स्कीम्स के मुताबिक हम बात करें तो आपको जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से पूछा जाना है। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से कभी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता। चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक तैयार मुकम्मल किया जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ 10 बताऊंगा ऐसे। इंशाल्लाह ताला अगर हम 10 सवाल कोई कर लेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें अगर जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है उसकी अगर हम बात करें तो पेज नंबर 45 पर आ जाएं और वहाँ पर आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन दी हुई हैं। 100 में से 80 से 90% मैं आपको चांसेस लिख कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं साइन भी कर रहा हूँ कि आपके जो इस दफ़ा चैप्टर नंबर 2 से जो थ्योरी आनी है, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी आई पूछी गई तो इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही पूछी जाएंगी। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आसान भी हैं। आपने इनको लाजमी से प्रिपेयर करना है और अच्छे नंबर जो हैं वो आसानी से आप इसमें हासिल कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ मैंने आपको सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान भी हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो आप इनको भी लाजमी से प्रिपेयर करके आपने एग्जाम्स में जाना है। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 पर आएँ तो चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 आप अपनी बुक से ओपन करें, 58 पेज आगे हम जाएँ तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमें नज़र आ रहा है वो हम देख लेते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको मैं एक्सपीरियंस बताऊं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है वो यही है कि चैप्टर नंबर 2 से वो थ्योरी बना कर देता है, वो ज़्यादातर 80 से 90% चांसेस होते हैं कि चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी आएगी और वो आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन की सूरत में। और सिर्फ 40 से 50% ही आपके चांसेस होते हैं कि जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर नंबर 3 से भी सिर्फ 2 से 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि आपको कोई रिस्क ना पड़े। अगर चैप्टर नंबर 3 से आपको थ्योरी आ गई तो अगर आप चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर चैप्टर नंबर 2 से थ्योरी आ गई तो चैप्टर नंबर 2 की भी आपने थ्योरी तैयार की हुई होगी तो वही आप भी कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के भी और चैप्टर नंबर 3 की भी थ्योरी जो है वो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसी में से पूछ जानी है, इससे अलावा कोई जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाना। चैप्टर नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। आसान से लॉज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉज में, इन तीनों लॉज में अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आया तो शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में एक लाजमी से आपको डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ ही आपका ये एक और लॉन्ग क्वेश्चन है मास एंड वेट। आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने की सूरत नहीं पूछा जाना। अगर चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया तो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। इसके बाद न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी आप देख सकते हैं, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कम पूछा जाता है। बाद आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बाकी जो है इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। फोर्स और मोमेंटम को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें फोर्स और मोमेंटम का जो कंसेप्ट है वो पूछ सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है, वे इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन में आपको पूछी जाती है।
इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डेफिनेशंस हैं। ये जो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये इम्पोर्टेंट भी है फ्रिक्शन, और ये जो है वो आसान भी है। इसको आपने, ये 4 मेथड्स हैं, इसको आपने लाजमी से प्रिपेयर करना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। डेफिनेशंस में हैं ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डेफिनेशन में आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर, आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 से पूछा जाना है। इसके बाद जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से होता है, वो पूछा जाना है चैप्टर नंबर 4 से, 5 से और 6 से। अगर इन चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर इसमें जो थ्योरी के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट है, वो इसमें चैप्टर नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 के साथ चैप्टर नंबर 5 थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 6 जो है ये न्यूमेरिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें चैप्टर नंबर 6 स्किप करना चाहते हैं, अगर आप इनकी थ्योरी नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 4 की और चैप्टर नंबर 5 में आपको सिर्फ 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो कि बहुत अहम हैं और बहुत आसान भी हैं, तो आपने उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ चैप्टर नंबर 4 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 5 के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर जो 6 है ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको आप न्यूमेरिकल के तौर पर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 मैंने ओपन कर लिया है। इसमें अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जो इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो तैयार हो रहा है, ये तमाम तो जो चीज़ें हैं वो डेफिनेशन में हैं। ये हेड टू टेल रूल वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप देख सकते हैं, आसान सा है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको किसी सूरत स्किप नहीं करना। मूवमेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तमाम डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम जो है, इसमें इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया तो यही इन्हीं में से पूछा जाएगा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन आपने लाजमी करनी है, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आपने बिल्कुल नहीं स्किप करनी, लाजमी से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर चैप्टर नंबर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जाएगा तो वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यही इंशाल्लाह ताला जो है वो तैयार की जाएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये आपने बिल्कुल जो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम लाजमी से प्रिपेयर कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 4 से भी आपको सिर्फ 2 से 3 जो लॉन्ग थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया, तो इंशाल्लाह ताला इसी में से आपके चैप्टर नंबर 4 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, चैप्टर नंबर जो 5 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सबसे पहले है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने देख लेना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मास ऑफ अर्थ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है मास ऑफ अर्थ, ये आप देख सकते हैं 5.2 पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी में से ही जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 के भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, चैप्टर नंबर 4 के भी, चैप्टर नंबर 3 के भी, चैप्टर नंबर 2 के भी। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेंगे, सिर्फ 8 से 10 लॉन्ग क्वेश्चन ही बने हैं, तो आपका थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस चैनल के साथ अटैच रहें। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, जिन चैप्टर से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो तैयार किया जाता है, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन मुकम्मल हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।